दोस्तों, पहले विराट ने बिछाया हेड के लिए मायाजाल, तो फिर ट्रेविस हेड को आउट कर गुस्से में जसप्रीत बुमराह ने विराट के साथ हेड को चिढ़ाते हुए मनाया। ऐसा जश्न देख पवेलियन में बैठे गंभीर और रोहित के उड़े होश तो आ गए। इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज की आंखों में आंसू तो आखिर क्या था, वह खौफनाक मोमेंट जब गुस्से में चीखते चिल्लाते हुए विराट ने तो हेड की बीच मैदान में जमकर बेइज्जती कर दी। क्या था विराट का मास्टर प्लान, जिसके आगे यह खिलाड़ी भी टिक नहीं पाया? दिखाएंगे उस मैच टर्निंग मोमेंट का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट और बुमराह में कौन है इस मैच में टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ के मैदान पर पहले टेस्ट मैच में एक बार फिर से ट्रेविस हेड भारत की जीत और हार के बीच सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े हो गए थे। उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की यादें ताजा कर दी थीं। वह हिंदुस्तानियों की आंखों में कांटे की तरह दोबारा चुभने लगे थे। जी हां, दरअसल ऑस्ट्रेलिया को चौथी पारी में जीत के लिए 534 रन चाहिए थे और ऐसी स्थिति में जसप्रीत बुमराह और सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा हाहाकार मचाया कि केवल 99 रनों पर ही आधी ऑस्ट्रेलिया की टीम को पवेलियन भेज दिया। ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन दोस्तों, हेड पता नहीं भारत से कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये खिलाड़ी तो मैदान में चट्टान की तरह डट गया। वही थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहले 50 तो फिर 100 रनों के पार पहुंचाया, अपनी 50 पूरी की तो मिचेल मार्श के साथ मिलकर तो मैदान में हाहाकार ही मचा दिया था। वह टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके थे। लेकिन दोस्तों, तभी 39वां ओवर लेकर आते हैं जसप्रीत बुमराह और यहां पर गेम पलट जाता है। जी हां दोस्तों, ओवर शुरू होने से पहले विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह ने खूब लंबी बातचीत की थी और एक प्लान बनाया था जिसके तहत फील्ड भी सेट कर दी गई थी। सबको लगा था कि यह ओवर बड़ा है और जरूर कुछ होगा। और दोस्तों, यही हुआ भी जब ओवर की पहले 4 गेंद पर हेड काफी ज्यादा संघर्ष करते और तड़पते नजर आए तो ओवर की 5वीं गेंद पर बुमराह ने विराट कोहली के इशारे पर ऐसी गेंद डाली कि इस पर यह बल्लेबाज भौचक्का रह गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, उससे पहले ही बुमराह की गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेट के पीछे ऋषभ पंत के दस्तानों में गई और इस खिलाड़ी ने गलती नहीं की। उन्होंने एक कमाल का कैच लपका और जसप्रीत बुमराह ने आखिरकार सबसे बड़ी मछली ट्रेविस हेड को घुटनों पर ला दिया, जहां यह खिलाड़ी 79 रन बनाकर पवेलियन लौटा। तब जाकर टीम इंडिया की भारतीयों की जान में जान आई और फिर तो इस विकेट का ऐसा सेलिब्रेशन मनाया गया जैसे भारत ने विश्व कप जीत लिया। और पहली बार बुमराह को गुस्से में आंख दिखाते चिल्लाते देखा गया तो वहीं विराट का जोश तो देखने लायक था। वह तो स्लिप से दौड़ते हुए आते हैं और हेड के मुंह के सामने से गालियां देते हुए गुस्से में, अग्रेशन में उन्हें आंखों से अंगार बरसाते हुए निकल जाते हैं। और उनके सामने ही पूरी टीम इंडिया ने फिर ऐसे जश्न मनाया देखकर तो यह खिलाड़ी भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया था। वहीं पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा और गौतम गंभीर भी दंग रह गए थे, जहां विराट कोहली ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों वह सबसे महान कप्तानों में गिने जाते हैं, जहां उनके और बुमराह की वजह से ही टीम इंडिया को यह सफलता मिल पाई थी। ऐसे में इस मूवमेंट को सेलिब्रेट करना तो बनता ही था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि बुमराह, कोहली और यशस्वी में कौन है पहले टेस्ट में टीम इंडिया की जीत का हीरो? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का जबरदस्त घमासान पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट का है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, पर्थ के मैदान पर तीसरे दिन यशस्वी के शतक के आगे नतमस्तक हुआ। माइटी ऑस्ट्रेलिया तो उनके साथ मिल खुद विराट और सुंदर ने मचाया है ऐसा कोहराम कंगारुओं को घुटनों पर लाकर तोड़ दिया। उनका गुरूर लिखा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को रौंद पहला टेस्ट मैच जीतने की पूरी तैयारी कर ली है। कैसे यशस्वी विराट ने अपनी तूफानी बैटिंग से रुला दिए, ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू बना ली 500 रनों की लीड। ये सब कुछ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राहुल, यशस्वी और विराट में
कौन सबसे शानदार टेस्ट बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, पर्थ के मैदान पर 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब करके रख दी है। जहां पहले दिन टीम इंडिया 150 पर ऑल आउट हुई, तो जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 104 रनों पर समेट दिया और पहली पारी खत्म होने तक 46 रनों की लीड भी बना ली थी। ऐसे में दूसरे दिन केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने तो अपने बल्लेबाजी से ऐसा धमाल मचाया कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी। उन्हें विकेटों के लिए तरसा लिया। ओवर में 162 रनों की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर उन्होंने टीम इंडिया को 218 रनों की लीड दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भी दिलवा दी। जहां यशस्वी ने 90 रन ठोक डाले तो राहुल ने 62 का योगदान दिया। जहां अब इन दोनों बल्लेबाजों के पास बारी बारी अपना शतक पूरा कर इतिहास लिखने का सुनहरा मौका था। ऐसे में दोस्तों, जब तीसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ यह महामुकाबला शुरू हुआ, तब यशस्वी और राहुल अपनी अपनी सेंचुरी पूरी करने के इरादे से मैदान में उतरे थे और आते ही इन दोनों ने सीधा गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। जहां पहले ओवर में तो जोश हेजलवुड को इन दोनों ने थोड़ा सम्मान दिया। दिन की पहली ही गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लेकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया, तो अगला ही ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क का स्वागत केएल राहुल ने कवर के क्षेत्र में गोली की तरह करार चौका लगाकर किया और अपने खतरनाक इरादों से ऑस्ट्रेलिया से रूबरू करवा दिया था कि आज दोबारा वह ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो चौथी गेंद पर यशस्वी ने इस बार मिड विकेट के बीच से चौका लगाया और इस दिग्गज गेंदबाज के पसीने छुड़ा दिए। 60 ओवर में टीम इंडिया 189 रनों तक पहुंच चुकी थी। उनके बीच की पार्टनरशिप लंबी और लंबी होती जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई फैंस की आंखों में आंसू थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए, क्योंकि टीम इंडिया बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। और फिर वह मोमेंट भी जल्द आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जहां गेंद लेकर आए हेजलवुड की बाउंसर पर तूफानी छक्का उड़ाकर यशस्वी जायसवाल ने शान से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला तूफानी शतक केवल 205 गेंद में पूरा किया। इस दरमियान उनके बल्ले से 8 चौके और 3 खतरनाक छक्के भी देखने को मिले। जहां उनकी इस उपलब्धि पर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों नहीं, यशस्वी ने 22 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़कर वह करिश्मा कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद भी वह कहां रुकने वाले थे। केवल 62.5 ओवर में इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 201 रनों तक पहुंचाया और 200 रनों की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम देकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की हालत बिगाड़कर रख दी थी। लेकिन दोस्तों, तभी ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल स्टार्क ने केएल राहुल को अपने जाल में फंसा लिया। जी हां, स्टार्क की गेंद राहुल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर एलेक्स कैरी के दस्तानों में गई और टीम इंडिया की यह महान ओपनिंग पार्टनरशिप का आखिरकार अंत हो चुका था, जहां राहुल 5 बेहतरीन चौकों की बदौलत 57 रनों की एक खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब जाकर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी राहत की सांस ली। उनके आउट होने के बाद मैदान में देवदत्त पड्डिकल आए थे, पर यशस्वी को रोक पाना अभी भी उनके गेंदबाजों की बस की बात नहीं हो पा रही थी। 65वें ओवर में एक बार फिर मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद को यशस्वी ने दनदनाते चौके के लिए मारकर रॉकेट की रफ्तार से टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। मैच में अभी भी टीम इंडिया बहुत आगे थी। पड्डिकल ने भी आते ही चौकों की झड़ी लगनी शुरू कर दी और ऐसी बेधड़क बल्लेबाजी इन दोनों ने दिखाई कि 80 ओवर में ही टीम इंडिया को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। एक बार फिर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के होश उड़ा दिए थे। मैच में वापसी का सपना सजा चुकी ऑस्ट्रेलिया की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। अब तो यह दोनों केवल ऑस्ट्रेलिया से खिलवाड़ कर रहे थे। 81वें ओवर में पड्डिकल ने हेजलवुड को लगातार 2 चौके मारकर ऑस्ट्रेलिया को 263 रनों तक पहुंचा दिया।
इसी के साथ इन दोनों के बीच 50 रनों की मजबूत साझेदारी भी हो चुकी थी, जिसने ऑस्ट्रेलिया को इस मैच से ऑलमोस्ट बाहर ही फेंक दिया था, क्योंकि टीम इंडिया की लीड अब 300 रनों से अधिक की हो चली थी। अब तो ये दोनों खिलाड़ी केवल चौकों से ही डील कर रहे थे। स्पेशली देवदत्त ने भी यशस्वी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए मैच को ऑलमोस्ट टीम इंडिया की झोली मिला दिया था, जहां तीसरे दिन का पहला सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया ने 84 ओवर में 275 रन बना लिए थे। यशस्वी 141 तो देवदत्त 25 रन बनाकर नाबाद थे और